फिस्कल ईयर के बेसिस पे वैल्यूज़ को रिट्रीव करना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट स्टिल हम काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं हमारी डैशबोर्ड्स के अंदर। देखो, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कि चाहती हैं कि जो भी कैलकुलेशंस आप करें वो विद इन फिस्कल ईयर कैलकुलेट हो। अब उसे कैसे क्रिएट करना है वो आज समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज आयुषी जैन एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कैसे हम लोग फिस्कल ईयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे मंथ्स, क्वार्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारी डैशबोर्ड को और समझने में हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ऑलरेडी मेरे पास एक कैलेंडर टेबल है। कैलेंडर टेबल में हमारे पास डेट है, ईयर है, मंथ नंबर, मंथ नेम, क्वार्टर एंड डेज मैंने क्रिएट करे हुए हैं, जो कि जनवरी फरवरी से स्टार्ट होते हुए दिसंबर पे एंड हो रहे हैं। फिस्कल ईयर हमें पता है कि स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल मंथ के अंदर और खत्म होता है मार्च के अंदर। अब उसी के बेसिस पे अगर मुझे एंटायर एनालिसिस करने हैं तो पहले तो वो कॉलम्स मेरे डेटा सेट में होने ज़रूरी हैं। उसे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद दी फिस्कल ईयर। तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट कर लेती हूँ और F5 करके हम लोग यहाँ पे फिस्कल ईयर क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग कि हमें चाहिए फाइनेंशियल ईयर। एक तो वो लिखा हुआ, साथ ही साथ उसके साथ जुड़ा हुआ हो ईयर का नाम कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। उसके लिए हम यहाँ पे ईयर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ईयर जहाँ पे हमें हमारा ई डेट फंक्शन लेके आ जाते हैं। ई डेट, चलो मैं इसको ब्रेक करके बताती हूँ। ई डेट फंक्शन हमें पता है कि किसी भी डेट को एक्सट्रैक्ट करता है, डेट के ऊपर ये काम करता है। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर डेट को पास करना है और मंथ्स में -3 मंथ्स अगर आप यहाँ पे करते हो तो वो आपको स्पेसिफिकली डेट दे देगा। ठीक है। इस केस में आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं एंड कॉमा लगा के हम लोग 4 टाइम्स y पास कर सकते हैं। इसे अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ तो फाइनेंशियल ईयर 1997 दिखाएगा। यहाँ पे हमारे पास जुलाई के केस में जैसे ही हमारा 1 जुलाई है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही है। और एक काम करते हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो नोटिस कीजिएगा, 1 जनवरी 1997 का तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 1996 के अंदर। कहाँ तक आएगा? मार्च तक। सो मार्च तक हमारे पास 1996 है। एज सून एज हमारे पास 1 अप्रैल स्टार्ट होता है तो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 1997 हो जाएगा। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो कि आपको 1996 टू 1997 दिखाना है, वो भी आप फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ई डेट बेसिकली मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करता है। हमने कैलेंडर दिया और -3 मंथ्स किए तो हमारे मंथ सब्ट्रैक्ट हो गए। उसके बेसिस पे हमने फॉर्मेट फंक्शन से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। साथ ही साथ उसके आगे FY लगा के हमने फाइनेंशियल ईयर डिफाइन कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास फिस्कल ईयर आ गया। अब हमें फिस्कल ईयर्स के क्वार्टर्स भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। गाइस, नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करने से पहले, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और आप अपने करियर को ट्रांजिशन करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, देन WS क्यूबटेक हैज लॉन्च्ड ए डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका आप पार्ट बन सकते हैं बाय जॉइनिंग आवर नेक्स्ट कोहॉर्ट। इस कोहॉर्ट के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेगी, इंडस्ट्री मेंटोर से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्लस प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी। तो अगर आप इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं देन लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। चेक इट आउट नाउ। अब फिस्कल क्वार्टर के केस में क्या होगा, मंथ नेम्स पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे स्विच फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और एक्सप्रेशन डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो क्वार्टर्स की वैल्यू है, सो क्वार्टर्स का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ और ट्रू डिफाइन कर देते हैं सबसे पहला पैरामीटर, कॉमा, इसमें वैल्यू पास करते हैं कि अगर हमारे पास जो क्वार्टर्स है उसकी वैल्यू है, क्वार्टर्स के केस में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे मंथ्स के बेसिस पे, जनवरी फरवरी मार्च है, या आप मंथ नंबर भी ले सकते हो 1 to 3। तो स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है, तो स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है। इन दैट कंडीशन दिस विल बी कंसिडर्ड एज Q4। ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट बताते हैं कि यही कैलेंडर का जो हमारा क्वार्टर नहीं, एक्चुअली मंथ नंबर, सो कैलेंडर का ही जो हमारा मंथ नंबर है, इफ इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू, सो अप्रैल मई जून, तो हम लोग 6 तक ले लेते हैं एंड दैट विल बी आर Q1। आप चाहो तो ऑपोजिट भी कर सकते हो ना, मैं हायरार्की में चलना चाह रही हूँ। ठीक है।
एंड सिमिलरली अगेन हम लोग कैलेंडर का मंथ नंबर डिफाइन कर देते हैं, दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9। इन दैट कंडीशन हमारा Q2 कहलाएगा एंड बचा हुआ हमारा Q3 कहलाएगा। इसको क्लोज करके अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो जनवरी, फरवरी एंड जो मार्च है वो हमारा Q4 में आ रहा है। अप्रैल से Q1 स्टार्ट हो चुका है, जुलाई से Q2 स्टार्ट हो चुका है, Q3 हमारा अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास क्वार्टर्स भी निकल के आ गए। आपके फिजिकल क्वार्टर्स आप ऐड कर सकते हो, और इसको भी आपको फॉर्मेट करना हो तो आप फिजिकल क्वार्टर्स मेंशन कर सकते हो, आगे की तरफ फिजिकल क्वार्टर्स भी लिख सकते हो। तो दैट इज़ अप टू यू। उसी के अलावा फिजिकल ईयर हमारे पास आ चुका है, क्वार्टर्स आ चुके हैं। आपको अगर मंथ्स भी चाहिए आप मंथ्स भी लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आते हैं उनको वो भी समझ लेते हैं। इफ़ यू आर समवन जिससे सारे डेटा अपडेट्स एक ही जगह पे चाहिए, देन WS CubeTech हैज़ लॉन्च देयर कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप विच इज़ डेटा गीक्स, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, फ्रॉम जॉब अपडेट्स टू चीट शीट्स टू क्विजेस टू इवन रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स एज वेल। देन जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी हुज लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। चेक इट आउट नाउ। फिजिकल मंथ से इसमें हमें क्या डिफाइन करना है कि जनवरी हमारा बेसिकली होगा, अगर अप्रैल हमारा फर्स्ट मंथ है तो जनवरी हमारा 10th मंथ होगा, 11th फरवरी होगा और 12th हमारा मार्च होगा, करेक्ट। तो जनवरी हमारा 11th मंथ होगा। अब उस केस में अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ मंथ नंबर्स निकालती हूँ, जैसे कि अगर मैं मंथ फंक्शन का यूज़ करती हूँ ओवर द कैलेंडर डेट, तो हमारे पास वही एग्जैक्टली आएंगी। पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, -3 करना है। -3 करने से क्या होगा, जनवरी बन गया -2, ठीक है, ये बन गया -1, ये बन गया 0, पर अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो गया 1 से, विच इज़ फाइन। बट अब जो माइनस में वैल्यूज़ आ रही है उनको कैसे हैंडल करें, इसके लिए आप यहाँ पे +12 भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारे पास 10 आ चुका है, 11 आ चुका है, 12, 14 एंड इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। अब कुछ नहीं, आप यहाँ पे इसका मॉड फंक्शन लगा दीजिए विद द डिवाइजर ऑफ 12 एंड इसको क्लोज करके अगर हम एंटर करते हैं तो ये 10th मंथ ही है, ये 11th है, और ये 10th मंथ है, 11th है, और ये हमारे पास 0 है, फिर 1 2 3 4 स्टार्ट हो चुका है हमारा, एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे +1 और ऐड कर देते हैं। ये वैल्यूज़ हैं 4, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। हाँ, अभी ठीक है। हमारे पास अप्रैल से स्टार्ट हो गया है फर्स्ट मंथ, और उसी के बाद हमारा सेकेंड मंथ है मई, जून थर्ड मंथ हो गया। सिमिलरली जनवरी हमारा 10th मंथ हो गया, फरवरी हमारा 11th मंथ हो गया, एंड लास्टली 12th मंथ हमारे पास मार्च हो गया। पहले 3 हमने माइनस किया था, एक्चुअली 4 माइनस करना चाहिए था। इस तरह से हम लोग फिजिकल मंथ्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर है कि किस तरह से हम इनको क्रिएट कर सकते हैं एंड वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं। फिलहाल हमने 3 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल क्वार्टर्स एंड फिजिकल मंथ। डिफरेंस दिखा देती हूँ कि कैसे डिफरेंस आता है। देखो, अगर आपने यहाँ पे एक स्लाइसर लगाया है, स्लाइसर किसके बेसिस पे, अगर आपने नॉर्मल ईयर के बेसिस पे लगाया है तो आप 1998 एंड 1997 का डेटा देख सकते हैं, जहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर मैं इसको ड्रॉप डाउन बना देती हूँ एंड 1998 में चूज़ करती हूँ, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली फ़िल्टर हो जाएंगे। आई थिंक कैलेंडर हमने अभी मॉडल के साथ अटैच नहीं किया है, इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे डेट को मैं ड्रॉप करती हूँ विद दी ट्रांजैक्शंस का ट्रांजैक्शन डेट, एंड लेट्स सेव द रिलेशनशिप। लेट्स कम बैक एंड आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ 1998 के हिसाब से टेलर हो चुकी हैं। बट वहीं अगर हम इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लें एंड यहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें ईयर चाहिए हमारा स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे बेसिकली हमें ईयर चाहिए हमारा फिजिकल ईयर। इस केस में अगर मैं 1997 को दिखाती हूँ, 1998 को दिखाती हूँ, तो इस तरह से हमारे फिजिकल ईयर्स के बेसिस पे 1997, 1998, 1996 का भी थोड़ा सा रेवेन्यू दिखाई देगा, जो कि बेसिकली जनवरी, फरवरी और मार्च का है ऑफ 1997 इटसेल्फ, बट फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंग वो आपका 1996 में कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और इजीली स्विच कर सकते हैं बिटवीन दी ईयर्स जिसमें आप वैल्यूज़ को या डेटा को देखना चाहते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल यहाँ पे क्लियर था। 3 कॉलम हमने सिंपल से क्रिएट करे हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं किसी भी टाइप के एनालिसिस के अंदर, ईयर्स, क्वार्टर्स एंड मंथ्स के बेसिस पे। आई होप यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड।